गुड इवनिंग टू ऑल। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान हिस्ट्री में किसान आंदोलन की। तो लास्ट लेक्चर में वॉइस प्रॉब्लम थी, तो इसलिए ये लेक्चर हम दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। तो लास्ट में हमने बात की थी कि किस तरह से बिजोलिया किसान आंदोलन की रूपरेखा थी, वो मैंने आपको समझाई थी कि 3 चरणों में ये संपन्न हुआ था। पूरा भारत का पहला किसान आंदोलन जो पूरी तरह से चला और 44 वर्ष तक ये अहिंसात्मक रहा। हर चरण के अलग नेता, हर चरण की विशेषताएं जहाँ से प्रश्न आते हैं, और आरएस के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण की। तो इंट्रोडक्शन लास्ट लेक्चर में इसका दे चुके हैं। चलिए देखिए, प्रथम चरण जो कि चला 1897 से लेकर 1916 तक, और इस चरण के जो नेता हैं वो है नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। अब ये हर चरण में यहाँ पे नेता इसलिए बदल रहे हैं कि किसी कारणवश प्रथम चरण के नेता द्वितीय चरण में एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ उपस्थित नहीं थे किसी भी वजह से। परंतु ऐसा नहीं था कि इनकी भागीदारी नहीं रही। ठीक है, भागीदारी हर नेता की रही है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो प्रथम चरण में यहाँ बिजोलिए का ठिकानेदार है वो है कृष्ण सिंह। और कृष्ण सिंह जो चंवरी कर लगाया है कृष्ण सिंह ने यहाँ पे, तो उसका विरोध हो रहा है। उसके विरोध में यहाँ पे ये नानजी पटेल और ठाकरी पटेल ये जाते हैं मेवाड़ के महाराणा के पास। और यहाँ पर मेवाड़ के महाराणा है इस समय फतेह सिंह। इनके पास जाते हैं, जांच रिपोर्ट, जांच कमेटी बैठती है, पर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये वापस अपने ठिकाने पे आते हैं बिजोलिया में। कृष्ण सिंह को पता लगता है कि ये दोनों शिकायत लेके गए थे महाराणा के पास, तो इसलिए इन्हें गांव से निकाल देते हैं। और गांव से निकाल देते हैं तो इनके समर्थन में सभी किसान आ जाते हैं, और सभी किसान कहते हैं कि ये अगर गांव से जाएंगे तो हम भी यहाँ पे खेती करना बंद कर देंगे और इनके साथ यहाँ पे हम भी बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पे कृष्ण सिंह इस चीज़ से यहाँ पे थोड़े से पीछे हट जाते हैं और किसानों के साथ समझौता कर लेते हैं 1904 में। और इस समझौते के तहत वो चंवरी कर को समाप्त कर देते हैं। और यहाँ पे जो लगान की दर 1/2 चल रही थी, उसे भी ये घटाकर 2/5 कर देते हैं। ठीक है, तो ये आंशिक रूप से यहाँ पे इनकी सफलता कही जा सकती है। चलिए, फिर इसके बाद यहाँ पे कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है, और ये खुद निसंतान होते हैं, तो इनकी यहाँ पे संतान नहीं होती। तो यहाँ पे भरतपुर के कामा के ठिकानेदार को, जो कि है पृथ्वी सिंह, उन्हें बिजोलिया का ठिकानेदार बनाया जाता है। और पृथ्वी सिंह जब गद्दी पे बैठते हैं तो यहाँ पर वो एक शुल्क वसूलते हैं जिसे कहा जाता है तलवार बंधाई। अब ये तलवार बंधाई का जो क्वेश्चन है ये आरएएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस कर का फिर से विरोध होता है। ठीक है, और इसका विरोध होता है तो यहाँ पर विरोध होने के कारण बिजोलिया किसान आंदोलन की जो मुख्य मांगे थी वो वापस सारी आ जाती हैं सामने। ठीक है, किसी भी तरह से कोई समझौता यहाँ पे नहीं होता है। पृथ्वी सिंह किसी भी तरह की यहाँ बात नहीं मानते हैं, और ओवरऑल ये घटनाक्रम यहाँ पे चलता रहता है। और इसी दौरान यहाँ पे शुरू होता है आंदोलन का दूसरा चरण, जो कि चला 1916 से लेकर 1923 तक। अब चूंकि किसानों की मांगें नहीं मानी गई, तो यहाँ पर दूसरा चरण शुरू होता है। दूसरे चरण के नेता हैं यहाँ पे विजय सिंह पथिक,
अब यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके वैसे द्वितीय चरण से बनते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है आंदोलन का द्वितीय चरण, एमसीक्यू के टाइप की दृष्टिकोण से। चलिए इसमें देखिए क्या क्या घटनाक्रम होते हैं। तो पहले विजय सिंह पथिक का परिचय, मूल रूप से यूपी के हैं, बुलंदशहर के। ओरिजिनल नाम है इनका भूप सिंह, और इससे पहले आंदोलन में शामिल होने से पहले जेल में थे, क्योंकि जो गोपाल सिंह खरवा के साथ इन्होंने मिलकर सशस्त्र क्रांति की थी, उसके कारण इनको जेल हुई थी। गोपाल सिंह खरवा के साथ, ठीक है। तो विजोलिया आंदोलन में आने से पहले इनका ये यहाँ पे बैकग्राउंड है। फिर इसके बाद जब ये जेल से यहाँ पे फरार हो जाते हैं, तो देखिए राजस्थान में आते हैं, और राजस्थान में यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की जाती है हरि भाई किंकर के द्वारा। विद्या प्रचारिणी सभा, अब इस तरह के सवाल भी आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, किसने स्थापना की थी, कब स्थापना की थी, कहाँ की थी, ठीक है। तो इनको हम एक साथ ही ध्यान रख लेंगे। और यहाँ पर विजय सिंह पथिक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं, ठीक है। विद्या प्रचारिणी सभा के संस्थापक हरि भाई किंकर। और यहाँ पर इस संस्थान में एक दिन वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा होता है 1916 में, और उस वार्षिकोत्सव में यहाँ पर हरि भाई किंकर विजय सिंह पथिक को मिलाते हैं राजस्थान में अन्य नेताओं से जो कि किसान आंदोलन के अग्रणी रहे, जिनमें माणिक्यलाल वर्मा, प्रेमचंद भील, साधु सीताराम दास, ये प्रमुख नाम हैं, ठीक है। आप माणिक्यलाल वर्मा जी के नाम को ध्यान रखिएगा। यहाँ शिक्षक हैं पथिक जी, तो इनकी मुलाकात होती है और इनको किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि बताई जाती है, और ये फिर यहाँ से इंस्पायर्ड होते हैं इस आंदोलन से जुड़ने के लिए, ठीक है। तो ये था इनका यहाँ पे किसान आंदोलन से जुड़ने से पहले बैकग्राउंड। चलिए फिर इसके बाद यहाँ पे आगे बात करते हैं कि पथिक जी जब आंदोलन से जुड़ते हैं, तो सबसे पहले ये प्रताप समाचार पत्र के द्वारा इस आंदोलन को भारत के सभी देशों में पहुंचाते हैं कि इस तरह का एक आंदोलन राजस्थान में चल रहा है। पर ये जो प्रताप समाचार पत्र है, ये इनके द्वारा प्रकाशित नहीं है, ये कानपुर से प्रकाशित है गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा, जो कि इनके सहयोगी हैं। तो सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रचार हुआ वो प्रताप के थ्रू हुआ, और इसके साथ साथ जब प्रताप में न्यूज़ छपती है तो और भी न्यूज़पेपर इस न्यूज़ को कवर करते हैं, ठीक है। उसको ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे अभ्युदय समाचार पत्र है, जो यूपी में प्रयाग से निकल रहा है। यहाँ पे भारत मित्र समाचार पत्र है, जो कि कलकत्ता से प्रकाशित हो रहा है। और सबसे इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मराठा, ठीक है। पूना से प्रकाशित हो रहा है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो इन सभी समाचार पत्रों में यहाँ पे बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में चर्चा होती है। तो यहाँ पर पथिक जी को एक आंदोलन में जब 1916 में जुड़े वो, तो उन्हें एक बात का और एहसास हुआ कि अब तक इस आंदोलन के लिए किसी भी संगठन का निर्माण नहीं किया गया, ठीक है। बिना संगठन के ये आंदोलन चल रहा है, और इस तरह के जो भी आंदोलन बिना संगठन के चलते हैं वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाते। इसलिए ये 1917 में यहाँ पर ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन करते हैं। माल पंच बोर्ड या किसान पंचायत बोर्ड।
क्या दोनों बात एक ही है। इस बोर्ड का गठन किया जाता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। इस बोर्ड का जो मुख्यालय है वो है बैरीसाल गांव में। बैरीसाल गांव में मुख्यालय है। कार्य क्या है? कार्य है जितने भी कर लगा रखे हैं, लगान, लाग बाग, बैठ बेगार, इन सब का यहाँ पे विरोध करना है। ठीक है। और संस्थापक पथिक जी हैं इसके। ठीक है। और यहाँ पे आर्थिक सहयोग मिला है इनको जमनालाल बजाज और हरी भाई किंकर का। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और वो प्रथम चरण के जो आंदोलन के नेता हैं नानाजी भील और ठाकरे पटेल, वो भी यहाँ पर सदस्य हैं। तो ये विरोध करते हैं। इस संस्था के विरोध करने के कारण इस संस्था के जो सदस्य हैं वो है नारायण पटेल, तो वो लाग बाग देने से मना कर देते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले नारायण पटेल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और नारायण पटेल को जब यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उनके समर्थन में यहाँ पर एक नारा प्रचलन में आया, इन्हें छोड़ दो नहीं तो हमें भी जेल दो। ठीक है, इस तरह से एक संगठन की शक्ति इन्होंने यहाँ पहली बार दिखाई नारायण पटेल की गिरफ्तारी पर। फिर इसके बाद इस आंदोलन की बात राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचती है। 1919 में अमृतसर में यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन है। और इस कांग्रेस के अधिवेशन में पथिक जी चाहते हैं कि ये गांधी जी से मिले और गांधी जी से मिलके पूरी बात गांधी जी को समझाएं कि आंदोलन किस तरह से चल रहा है, क्यों चल रहा है, और आपको इसमें इसका सपोर्ट करना चाहिए। पर डायरेक्टली ये गांधी जी से यहाँ पे नहीं मिल पाते हैं। तो फिर क्या होता है कि पथिक जी यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक को अपना प्रस्ताव सौंपते हैं और बाल गंगाधर तिलक आगे प्रस्ताव रखते हैं और प्रस्ताव लास्ट में जाके गांधी जी को मिल जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पर गांधी जी को ये प्रस्ताव जब मिलता है तब प्रस्ताव का गांधी जी विरोध करते, इस प्रस्ताव को रद्द कर देते हैं। ठीक है। तो ये है पहला घटनाक्रम जब गांधी जी तक बात पहुंचाने की कोशिश की गई। इसके बाद यहाँ पे पथिक जी इससे असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि गांधी जी ने इसका समर्थन नहीं किया। और 1920 में फिर से यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन होना है नागपुर में। और अब इस अधिवेशन में पथिक जी यहाँ स्वयं पहुँच जाते हैं, कई सारे किसान इनके साथ आ जाते हैं और ये कांग्रेस मुख्यालय के बाहर यहाँ पे धरना देते हैं। अब इस धरने के कारण 1920 में फिर मुंबई में यहाँ पर पहली बार गांधी जी पथिक जी से मिलते हैं। ठीक है। और इस बात पे सहमत हो जाते हैं कि आंदोलन को समर्थन या समर्थन ना देने, दोनों की स्थिति से पहले यहाँ पर वो एक अपना प्रतिनिधि भेजेंगे और वो प्रतिनिधि यहाँ पर आंदोलन को परखेगा और फिर उसके बाद गांधी जी कोई डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पे गांधी जी ने जो अपना प्रतिनिधि भेजा उनका नाम था यहाँ पे महादेव देसाई। महादेव देसाई। ठीक है। तो ये है गांधी जी का आंदोलन के अंदर पहला इसमें इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस तरह से भी आपके मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए फिर इसके बाद ये तो है गांधी जी की भूमिका। और इसके साथ साथ पथिक जी यहाँ पर और क्या कर रहे हैं, तो 1919 में ही ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चन आए हैं आरएएस के अंदर बहुत सारे। तो 1919 में ही यहाँ पर एक और संगठन बनाते हैं वर्धा में। ठीक है, वर्धा गांव महाराष्ट्र में। इस संगठन का यहाँ पे नाम है राजस्थान सेवा संघ। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करते हैं और 1920 में इस संगठन को
अजमेर में ट्रांसफ़र कर देते हैं वर्धा से। ये क्वेश्चन आपके आरएस प्री में पूछा गया, ट्रांसफ़र कब किया, ठीक है। और अलग से राजस्थान सेवा संघ के बारे में तो पूछा ही गया। और साथ में 1920 में ही यहाँ पर पथिक जी एक समाचार पत्र निकालते हैं, न्यूज़पेपर निकालते हैं, राजस्थान केसरी। ठीक है, तो ये सारा घटनाक्रम भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसके अलावा अजमेर से भी यहाँ पे बहुत सारे समाचार पत्र निकाले गए, उनके नाम भी याद रखिएगा। नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, नव संदेश राजस्थान। ठीक है, ये सारे समाचार पत्र अजमेर से निकाले गए हैं, इन सभी को आपको ध्यान रखना है। फिर इन सारी समस्याओं और इन सारे संगठनों के कारण यहाँ पर एक आयोग की नियुक्ति होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, हालांकि आयोगों का कोई परिणाम नहीं निकला, फिर भी आयोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला आयोग गठित हुआ यहाँ सेकंड चरण का अप्रैल 1919 में, और इस आयोग का नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। कमेटी बिठाई गई जिसके जो अध्यक्ष थे वो बिंदुलाल भट्टाचार्य ही थे। ठीक है, इनके रिपोर्ट पे आंशिक कार्रवाई होती है, ठीक है। आंदोलन की मांगे चलती रहती है। फिर से यहाँ पे एक दूसरा आयोग बिठाया जाता है फैब 2020 में, जिसके सदस्य होते हैं यहाँ पे राज सिंह, तख्त सिंह और रमाकांत मालवीय। ठीक है, इस आयोग की खास बात ये होती है कि इस आयोग की मीटिंग होती है यहाँ पे किसानों के प्रतिनिधि मंडल से, जो कि बिजौनिया किसान आंदोलन से जुड़े हैं। उसमें इनसे मिलने आते हैं माणिक्य लाल वर्मा अपने 15 सहयोगियों के साथ। ठीक है, तो इस तरह से इनके बीच में लास्ट में कोई भी समझौता नहीं हो पाता है। ठीक है, फिर इस ओवरऑल घटनाक्रम को देखते हुए यहाँ भारत सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है, और भारत सरकार द्वारा यहाँ पर एक मंडल बिजोलिया भेजा जाता है। अब इस मंडल में भारत सरकार की तरफ से और मेवाड़ सरकार की तरफ से, दोनों तरफ से सदस्य भाग लेते हैं। तो मेवाड़ भारत सरकार की तरफ से यहाँ पे आता है एजीजी हॉलैंड, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और यहाँ पे मेवाड़ की तरफ से आते हैं सुभाष चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर इस आयोग के कारण बिजोलिया की किसान आंदोलन की मांग सुनी जाती है। और जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि 84 प्रकार के लाग बाग और कर लगाए गए थे, उसमें से यहाँ पे 35 प्रकार के लाग बाग और यहाँ पे कर माफ़ कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये सारा जो घटनाक्रम चल रहा है ये 1922 का चल रहा है। और 1922 में इस तरह से लगता है कि 11 जून 1922 को कि ये आंदोलन अब समाप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1923 में जो बिजोलिया का ठिकानेदार है, ठाकुर है, वो फिर से यहाँ पे कर लेना शुरू कर देता है। 1923 में यहाँ पे पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इस कारण से आंदोलन की जो मांगे थी वो मूल रूप से पूरी नहीं हो पाई, और आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे वो भी जेल में चले गए। और यहाँ से शुरू होता है आंदोलन का तीसरा चरण 1923 से 1941 तक। अब इस चरण में जो नेतृत्व कर रहे हैं वो हैं माणिक्यलाल वर्मा।
चलिए, फिर इसके बाद तीसरा चरण शुरू हो गया। अब यहाँ पर एक अधिकारी 1927 में मेवाड़ आते हैं, उनका नाम है ट्रेंच, ठीक है। और यहाँ पर ट्रेंच और किसानों के मध्य समझौता होता है, जिसमें तरह तरह के कर और समाप्त कर दिए जाते हैं। मतलब 35 तो पहले समाप्त हो गए थे, वो हालांकि लागू कर दिए गए, पर यहाँ पे 35 + 17 और टैक्स समाप्त कर दिए जाते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके बाद 1927 में यहाँ माणिक्यलाल वर्मा जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर से कर लेना शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से घटनाक्रम ऊपर नीचे हो रहा है, फ्लक्चुएशन यहाँ पे चल रहा है। और 1927 में जब यहाँ पे वर्मा जी गिरफ्तार हो जाते हैं, तब आते हैं जमनालाल बजाज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आता है कि बिजोलिया आंदोलन से कौन कौन से नेता जुड़े थे या कौन से नहीं जुड़े थे, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है अगर इस आंदोलन को हम डिटेल में नहीं पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हर किसी की बारी आई है नेतृत्व करने की जो मेवाड़ से जुड़ा हुआ है। तो तीसरे चरण में पहला बार नेतृत्व किया माणिक्यलाल वर्मा ने, और दूसरी बार नेतृत्व किया 1927 में फिर जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ने, ठीक है। फिर यहाँ पर 1900 घटनाक्रम बदलता है, 1931 आ जाता है, और 1931 में वापस गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट होता है। देखिए दूसरी बार है ये 1920 के, और गांधी जी यहाँ पे अपने प्रतिनिधि जी को भेजते हैं, मदन मोहन मालवीय, जमनालाल बजाज, ठीक है। और यहाँ पे मेवाड़ के प्रधानमंत्री हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और वर्मा जी को जेल से यहाँ पे ये रिहा करवाते हैं, ठीक है। और इसके बाद माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल का यहाँ पे गठन किया जाएगा। प्रजामंडल में आगे हम पढ़ेंगे इस चीज़ को। और फाइनली घटनाक्रम समाप्त होता है विभिन्न विरोधों के बीच 1941 में, और 1941 में समझौता हो जाता है मेवाड़ के प्रधानमंत्री के बीच, ठीक है। साथ में यहाँ पे एक जो किसान प्रतिनिधि हैं माणिक्यलाल वर्मा, और यहाँ पर सारे प्रकार की जो लाग बाग हैं उनको समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका ओवरऑल बिजोलिया किसान आंदोलन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी किसान आंदोलन में एक क्वेश्चन किसी न किसी तरह से आपको आरएस में यहाँ से पक्का मिलेगा, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जाता है हर बार ये। चलिए अब देखिए, ये तो बात हुई कि सारे यहाँ पे जो नेतृत्व करता थे वो पुरुष थे, तो इसमें एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो चला, तो वहाँ पर जब महिलाओं और बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इस आंदोलन में, तो उनका नेतृत्व किसने किया, ठीक है। तो उनका नेतृत्व किया यहाँ पे अंजना देवी चौधरी ने, ठीक है। और इसमें एक और छोटा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि विजय सिंह पथिक द्वारा यहाँ पे एक मेवाड़ी भाषा का समाचार पत्र निकाला गया, जो कि हस्तलिखित था, मतलब हाथ से लिखा हुआ था, प्रिंटेड नहीं था। इसका नाम था यहाँ पे ऊपर माल का डंका, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। और यहाँ पे इसी आंदोलन पे माणिक्यलाल वर्मा ने पंछेड़ा गीत लिखा, और मेवाड़ का वर्तमान शासक, ये दो रचनाएं वर्मा जी के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा ये सभी इसी आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। चलिए
इसके बाद यहाँ पे पथिक जी आगे मध्य प्रदेश में चल जाते हैं और वहाँ पर ये किसान आंदोलन को सपोर्ट करते रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये ओवरऑल है बिजोलिया किसान आंदोलन की बात। चलिए अगले किसान आंदोलन की बात करते हैं, जो कि है चित्तौड़गढ़ में होने वाला बेंगू किसान आंदोलन। अब इस तरह के जो हम आगे आंदोलन पढ़ेंगे तो उनमें एक तो ध्यान रखिएगा, जगह पूछी जाती है कि जगह कहाँ है, तो जगह है चित्तौड़। दूसरा, नेतृत्वकर्ता कौन है, तो नेतृत्वकर्ता रामनारायण चौधरी। और इसका सन याद रखिएगा 1921 से 1923। ठीक है, कारण वही लाग बाग बैठ बेगार लाटा पूंता इस तरह के जो टैक्सेस चल रहे हैं। बेंगू का इस टाइम ठिकानेदार है अनूप सिंह। ठीक है, तो हम सिर्फ अपने अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें, इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो उन पे ध्यान देते हैं कि आंदोलन की शुरुआत हुई यहाँ पर 1921 में मेनल स्थान पर। भीलवाड़ा में है स्थान और इस पे मेनल पे अलग से क्वेश्चन आ रहे इस प्री में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर इस किसानों की मांग को लेते हुए आयोग का गठन होता है। आयोग की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में किसानों के खिलाफ यहाँ पे निर्णय दिया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर इस रिपोर्ट आने के बावजूद यहाँ का जो ठिकानेदार है अनूप सिंह, किसानों के बीच समझौता हो जाता है, जिसे किसान आंदोलन के इतिहास में बोल्शेविक की संज्ञा दी गई है। रशियन क्रांति का ये शब्द है, वहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल से। बोल्शेविक संज्ञा, अभी तो राजस्थान में इसी तरह से क्वेश्चन आता है, बोल्शेविक की संज्ञा कौन से आंदोलन के अंदर दी गई थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए फिर इसके बाद अगला एक इम्पोर्टेंट इवेंट है यहाँ पे कि 13 जुलाई 1923 स्थान मेनल ही है और यहाँ पर किसानों की सभा पर गोलीबारी हो जाती है और यहाँ पर दो किसान शहीद हो जाते हैं, रूपा जी और कृपा जी, जो कि धाकड़ जाति के हैं। यही धाकड़ जाति किसान बिजोलिया में भी ज़्यादा थे। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अब तक 1923 तक किसान आंदोलन जो चल रहे हैं अलग अलग राजस्थान के हिस्सों में, वहाँ पे गोली लगने से कोई शहीद नहीं हुआ। ये राजस्थान के किसान आंदोलन के प्रथम शहीद हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा इस तरह से क्वेश्चन को। यहाँ पे अंतिम शहीद की भी बात करेंगे, जो कि डाबड़ा गांव नागौर में होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद इस आंदोलन से विजय सिंह पथिक भी जुड़ते हैं कुछ समय के लिए, पर वो गिरफ्तार हो जाते हैं 1923 में, इसलिए इस आंदोलन की थोड़ी बहुत तो वैसे ही समाप्ति हो जाती है। और यहाँ पर ठिकानेदार अनूप सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, और 1927 तक आते आते ये आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। चलिए अगले किसान आंदोलन की बात करते हैं, वो है बरड किसान आंदोलन। किसान आंदोलन पे वैसे आर एस मेंस में यहाँ पे पूरा आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 5 नंबर में कई बार पूछा जा चुका है, तो पूछा जाता है यहाँ से सवाल। तो वही बात, बरड स्थान कहाँ पे है, बूंदी में। नेता कौन है, नैनू राम शर्मा। इन्होंने ही आगे चल के यहाँ पे प्रजामंडल का भी गठन किया है। ठीक है, आंदोलन के दो चरण हैं, पहला शुरू होता है 1922 में और दूसरा शुरू होता है यहाँ पे 1926 में। कारण क्या है, कारण वही है लाग बाग लगान। ठीक है, एक विशेष प्रकार का कर है यहाँ पे चौथान कर।
अब चौथान कर क्या होता है? चौथान कर होता है जो यहाँ पे लड़कियों की जो खरीद फरोख्त होती थी, उस खरीद फरोख्त के ऊपर भी यहाँ पर एक टैक्स लिया जाता था, जिसे चौथान कर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाग बाग और लगान के अलावा इस टैक्स को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए फिर इसके बाद आगे ध्यान रखते हैं कि इसमें ये बर्ड किसान आंदोलन चलेगा, और यहीं पर ये जो बर्ड किसान आंदोलन है, इसके बहुत सारे क्षेत्र हैं छोटे छोटे, क्योंकि ये राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में फैला है, और हाड़ौती क्षेत्र में इसके कई सारे यहाँ पे सेंटर बन गए। ठीक है, बूंदी में ही जैसे बरड, दूसरा है डाबी, एक सेंटर बन गया गरदड़ा। तो यहाँ से भी अगर इस नाम से भी क्वेश्चन आता है तो भी यहाँ पर यही बात हो रही है, यही मुद्दे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए डाबी गांव में भी आंदोलन चल रहा है, सेम ही यहाँ पर मुद्दे हैं। और डाबी गांव में 2 अप्रैल 1923 को एक विशेष घटनाक्रम होता है। इसमें देखिए क्या होता है कि किसानों की सभा बुलाई जाती है। किसानों की सभा का जो नेतृत्व है वो यहाँ पे नानक भील कर रहे होते हैं। और यहाँ पर गोलीबारी कर दी जाती है। देखिए हर किसान आंदोलन में आप इस तरह की यहाँ पे चीज़ें देखेंगे, तो इसमें भी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कहाँ किसने गोलीबारी की। तो यहाँ पे इकराम हुसैन के द्वारा गोलीबारी कर दी जाती है, जिसमें नानक जी जो भील है यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनके शहीद होने पर नानक जी भील के माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा यहाँ एक गीत लिखा गया है, अर्जी। और इसी सभा में यहाँ पर नानक जी भील ने एक गीत गाया था, वो था झंडा गीत। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो इकराम हुसैन गोली चलाते हैं, पूरे मुद्दे की यहाँ पे जांच होती है, जांच करते हैं यहाँ पर पृथ्वीराज, जो कि यहाँ के लोकल स्टेट के द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं। पृथ्वीराज आयोग बनता है और इसमें इकराम हुसैन को निर्दोष करार दे दिया जाता है। ठीक है, राजस्थान में सिर्फ एक किसान आंदोलन आएगा जहाँ पे कोई आयोग बैठा और उस आयोग ने दोषी करार दिया हो किसी को, इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये बात है आपकी बरड और ये बूंदी या हाड़ौती क्षेत्र में होने वाले किसान आंदोलन की। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेवात क्षेत्र का किसान आंदोलन, शेखावाटी का, मारवाड़ का किसान आंदोलन। तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो इसमें कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।